पितृदोष, यह टर्म हम बहुत बार सुनते हैं, पर आखिर यह पितृदोष है क्या? पितरों का अर्थ है हमारे पूर्वज, जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है और आत्मा का रूप धारण कर लिया है। पितृदोष में ये आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो पाती। ये आत्माएं कहीं संसार और मोक्ष के बीच फंसी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? या तो इनका कुछ ऋण होता है संसार के प्रति, या फिर इनके अंदर अशांति रहती है, कुछ अतृप्त इच्छाएं रहती हैं जिनसे ये संसार चक्र से बंधी रहती हैं और परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती। हिंदू संस्कृति के अनुसार हम सबका पितृ ऋण होता है। ये हमारा कर्तव्य होता है कि जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हम उनको शांति दिलाएं और उनको मोक्ष की राह दिलाएं। अब हमें तो पता नहीं है कि हमारे पूर्वजों का संसार के प्रति क्या ऋण था। हो सकता है उन्होंने किसी से धन लिया हो और धन वापस नहीं किया हो, या उनकी कोई अतृप्त इच्छाएं हों, या फिर वो कहीं अपनी किसी इच्छा के प्रति संसार चक्र में फंसे हुए हों। ऐसे में हम पितृ ऋण कैसे चुकाएंगे जब हमें पता ही नहीं है कि किस कारण से वो आत्माएं अतृप्त हैं, तो उनकी इच्छाएं हम कैसे पूर्ण करेंगे? इसका सीधा सा उपाय है भगवत नाम। जैसे आपने एक कथा तो सुनी होगी जिसमें एक बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है और सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। ये बच्चे अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग प्रांत के होते हैं, पर फिर भी वो एक लाइन से बांसुरी वाले के पीछे चलने लग जाते हैं। तो क्या ये बांसुरी वाले का कमाल है, या बांसुरी वाले की उस धुन का कमाल है जिसे वो अपनी बांसुरी पर बजाता है? हम तो कहेंगे ये बांसुरी वाले की उस धुन का कमाल है। ऐसे ही जब हम पितरों के निमित्त गीता का पाठ करते हैं या फिर पितृ गायत्री या गायत्री मंत्र करते हैं, तो धीरे धीरे उनके मन में शांति आ जाती है। इससे रिलेटेड एक और कथा मैं आपको सुनाती हूँ। माँ पार्वती के 108 जन्म हुए और 108 जन्म बाद उन्होंने शिव जी का वरण किया। तो जब पाणी ग्रहण के बाद भगवान शिव माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर ले गए, तो उन्होंने वहां पर नरकंकाल के 108 सिर देखे। माँ पार्वती ने पूछा, ये किसके हैं? तो भगवान शिव ने कहा, ये तुम्हारे ही पिछले जन्मों के हैं जिसमें तुम्हारी अतृप्त इच्छाएं रह गई थीं। तो माँ पार्वती को तो नहीं मालूम था उनकी क्या अतृप्त इच्छाएं हैं, लेकिन उन्होंने भगवान शिव के नाम जप कर करके वो अपनी अतृप्त इच्छाओं का मार्ग भगवान शिव की ओर मोड़ दिया। ऐसे ही जब हम पितरों के निमित्त गायत्री मंत्र करते हैं या गीता का पाठ करते हैं, उनकी अतृप्त इच्छाएं धीरे धीरे मिलकर भगवान की ओर मुड़ जाती हैं और उनका सारा मन, उनकी सारी इच्छाएं भगवान की ओर हो जाती हैं और उनको धीरे धीरे शांति आने लगती है। तो भगवत जाप बहुत ही सरल उपाय है आपके पितरों को मुक्ति दिलाने का। इससे ना केवल आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपका भी कल्याण होगा। तो भगवत जाप में हम क्या क्या कर सकते हैं? हम रोज भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं। इससे ना केवल हमारा भाग्योदय होगा, बल्कि हमारे पितरों को भी शांति मिलेगी। दूसरे, हम एक माला गायत्री मंत्र का तो कर ही सकते हैं। इससे हमारे पितरों का असीम कल्याण होगा। गायत्री मंत्र पूरे रामायण का सार है। अगर हम गायत्री मंत्र करते हैं तो मतलब हमने पूरी रामायण कर ली। तीसरे, हम गीता का पाठ कर सकते हैं। अगर आप गीता के सारे पाठ नहीं कर सकें तो केवल अध्याय 2 या अध्याय 7 को रोज पढ़ सकते हैं। इससे पितरों को जरूर शांति मिलेगी। कहते हैं अमावस के दिन पितरों का निवास पीपल के पेड़ पर होता है। तो जब आप उन अमावस वाले दिन पेड़ पर जल, पुष्प, अक्षत, मिठाई अर्पित करते हैं, तो वो पितरों को पहुंचता है और पितरों को तृप्ति मिलती है। तो पितृ शांति के ये कुछ उपाय करिए, ये आपके अपने हाथ में हैं।
आपको जाप, पूजा, हवन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन छोटे छोटे उपाय करके आपके पितरों को ज़रूर शांति मिलेगी और आपके जीवन में भी कल्याण और तरक्की होगी।